जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम से बोली गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी ने वामन एकादशी का, जिसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका व्रत किया। आज हम वामन द्वादशी के दिन व्रत की पारण कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने से ही हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस दिन को वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान की लीला अनंत है, उसी में से एक वामन अवतार है। इसके विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से उल्लेख है। हरदोई को हरदेई भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने यहाँ 2 बार अवतार लिया। एक बार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में, और दूसरी बार भगवान वामन का रूप धारण किया। वामन अवतार को भगवान विष्णु का सबसे ही अधिक महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। वामन अवतार की कथा के अनुसार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित दैत्य मृत और आहतों को लेकर अस्ताचल चले जाते हैं, और दूसरी ओर दैत्यराज बलि इंद्र के वज्र से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि को और दूसरे दैत्य को भी जीवित और स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और अग्नि से दिव्य रथ, बाण और अवैध कवच पाते हैं। इससे असुरों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। देवताओं की राजा इंद्र को दैत्यराज बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि बलि 100 यज्ञ पूरा करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। तब इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देवों के पराभव के बाद ऋषि कश्यप के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब भगवान विष्णु भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अवतार लेते हैं और बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाश का दंड, अंग ऋषि ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, गुरुदेव ने जनेऊ और कमंडल, माता अदिति ने कोपिन, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किए। उसके बाद भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री हरि भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच जाते हैं। ब्राह्मण बने भगवान विष्णु भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अडिग रहते हुए विष्णु भगवान को 3 पग भूमि दान देने का वचन कर देते हैं। वामन रूप में भगवान विष्णु एक पग में स्वर्ग ऊर्ध्वलोक को, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि वामन के तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहां से लाएं। ऐसे में राजा बलि यदि अपना वचन नहीं निभाएंगे तो अधर्म होगा। आखिरकार बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं, तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं।
बलि शहर से भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करता है। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वर मांगने को कहते हैं। इसके बदले में बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेते हैं। श्री हरि अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल बनना स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए वामन अवतार श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। आज के दिन हमें राधा कृष्ण भगवान की भी कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। जो प्रतिदिन राधा जी का पूजन करता है वह जीवन मुक्त और पवित्र हो जाता है। इस लोक में वह मनुष्य उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान होता है। अंत में सब पापों से मुक्त हो श्री धाम को जाता है। त्वम देवी जगताम माता विष्णु माया सनातनी कृष्ण प्राणाधि देवी च कृष्ण प्राणाधिका शुभम। आदिकाल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन में रास मंडल में श्री राधा की स्तुति और पूजा की थी। दूसरी बार वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भी इसी क्रम से श्री राधा जी का पूजन किया। भगवान नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके माँ लक्ष्मी, गंगा और भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया। एक समय देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने राधिका जी का उपाख्यान सुनने के लिए अनुरोध करने लगी, जो प्राणों में भी परम दुर्लभ है। पार्वती जी का वचन सुनकर भगवान शिव मौन हो गए और चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण किया। उनकी आज्ञा पाकर वह अपनी अर्धांगिनी स्वरूपा पार्वती जी से बोले, देवी आगम आख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी तुम तो मेरा आधार अंग हो, अतः मुझसे भिन्न नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा जी का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। यह श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा और नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुनेन्द्र, सिद्धेंद्र, सिद्ध पुंगवों को भी उसका ज्ञान नहीं। श्री राधा जी का चरित्र अत्यंत ही पुण्यदायक है। श्री राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं। श्री कृष्ण श्री राधा की, वे दोनों एक दूसरे की परस्पर आराध्य और आराधक हैं। हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है। धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है। श्री कृष्ण के ही भक्त स्थल में निवास करती है। वह उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे पार्वती, ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या है। केवल त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है। तुम उन्हीं की आराधना करो। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के समय उनका सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से श्री राधा देवी को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा। उस समय वह वृषभानु गोप के घर में अवतरण हुई। वहीं ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो।